न्यूज़ 360 यूट्यूब पर लाइव इस वक्त हमारा 12 बजे का नशरिया है। 12 बजने में कोई लगभग 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अब से कुछ घंटों पहले लंदन से MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें उनकी जमात बताती है कि आज बवक्त पाकिस्तान के रात 8 बजे और लंदन के वक्त शाम 4 बजे अल्ताफ़ हुसैन साहब कई महीनों के बाद बराह रास्त आवाम से ख़िताब करेंगे। जी हाँ, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने लगे, वो कोई मीडिया टॉक नहीं करने लगे, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बराह रास्त आवाम से ख़िताब करेंगे आज रात 8 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और लंदन के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे। और ये जाहिर है कि उनका ख़िताब यूट्यूब चैनल से, उनके ऑफिशियल MQM के यूट्यूब चैनल से और साथ ही साथ जो है उनके टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से भी नशर किया जाएगा। किन मौज़ूआत पर अल्ताफ़ हुसैन साहब जा रहे हैं अपना इजहार ख्याल करने के लिए, वो है IMF से डील। जी हाँ, हुकूमत की यानी कि PDM हुकूमत ने जो IMF से डील की, जिसके नतीजे में इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है पूरे मुल्क के अंदर, उस पर रोशनी डालेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब बात करेंगे बिजली, गैस, पेट्रोल, चीनी, आटा, चावल, दाल, सब्जियां और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दीगर अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफे के बारे में वो सब के तमाम असबाब सामने रखेंगे। यानी कि क्या वजूहात बनी कि IMF की डील करनी पड़ी और IMF की डील के बाद जो पेट्रोल डीजल के तबाह कुन जो है वो इजाफा हुआ है कीमतों में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साथ ही साथ वो अपने कारकुनान की गिरफ्तारियों के बारे में और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान साहब के साथ होने वाले सलूक के बारे में भी इजहार ख्याल करने जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त और धुआंधार खिताब आज रात 8 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और लंदन के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अल्ताफ़ हुसैन साहब करने जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब कई महीनों के बाद, मेरी अब तक की जो मेरी याददाश्त मैंने दोहराई है और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की है, कोई लगभग 8-9 महीने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब बराह रास्त अपनी सपोर्ट बेस और अपने अवाम से मुखातिब होंगे। वो कोई मीडिया से ये टॉक करने नहीं जा रहे, वो किसी और चैनल को इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जा रहे, वो किसी टिकटॉक पर छोटी सी वीडियो करने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक भरपूर और मुफस्सिल खिताब करने जा रहे हैं, जैसा कि वो माजी में अपने अवाम से वाया टेलीफोन लिंक या वाया सैटेलाइट लिंक पाकिस्तान में किया करते थे। एग्जैक्टली उसी तरह से वो खिताब करने जा रहे हैं। इसकी एक वजह और भी है, और वो वजह ये कि हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में कुछ सियासी रहनुमाओं ने ये कहा कि वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो माजी हैं तो वो माजी को पलट के रख देंगे और वो मुस्तकबिल को ले जाएंगे। ये बात भी वो जाहिर है कि अपने इस खिताब के ज़रिए एक सिम्बॉलिकली मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो सियासी हकीकत हैं और वो सियासी हकीकत बन के दिखाएंगे। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है इस मामले के अंदर, अल्ताफ़ हुसैन साहब और कौन से इश्यूज़ पे बात करेंगे, वो इश्यूज़ पे बात करेंगे जो कराची के सबसे ज़्यादा इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो इस शहर का हशर किया है, जिस तरह से एक पूरी माफिया को, चाहे वो लैंड माफिया हो, लैंड ग्रैबिंग माफिया हो या कोई और माफिया हो, उसको परवान चढ़ाया है, सिस्टम का पूरा बाजार गर्म कर रखा है। इस बारे में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब लबकुशाई करेंगे। तो एक मुफस्सिल तकरीर तैयार की जा रही है जो कि अवाम से बराह रास्त होगी अल्ताफ़ हुसैन साहब की। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक अरसे के बाद, लगभग 8 से 10 महीनों के
वक्फे के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब एक मुफस्सिल तकरीर करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक पर मुहित हो सकती है। गो के ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब की एनर्जी तो इस लेवल की है कि वो घंटों तकरीर फरमा सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो एक मुफस्सिल और टू द पॉइंट बात करेंगे। वो असबाब बताएंगे कि वजूहात क्या बनी पीडीएम की हुकूमत की वजह से, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ा, और उसके बाद ये अवाम महंगाई के उस जंजाल पूरे में फंसी है जिससे अब लगता है कि बचत मुमकिन नहीं है, कोई भी उससे बच नहीं पा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर साथ ही साथ वो बताएंगे कि क्यों के इलेक्ट्रिक हमें बिजली महंगी देती है कराची वालों को। फिर वो ये भी बताएंगे कि किस तरह से कुंडे लगाकर कराची की बिजली चोरी की जाती है, और वो बिजली चोरी का हिसाब किताब भी फिर हमसे ही लिया जाता है। वो ये भी बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी में कौन लोग पेश थे, और वो कौन लोग हैं जो के इलेक्ट्रिक को अब दोबारा कौमी तहवील में जाने से रोकते हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं जिस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अहाता करना है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब इस पूरे मौज़ूआत के ऊपर आज खिताब करने जा रहे हैं। ये खिताब मैं दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे है और लंदन के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे है, और इसका बाज़ाब्ता नशरिया जो होगा वो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है MQM का, उसके ऊपर होगा, और साथ ही साथ इसको टिकटॉक के ऊपर भी देखा जा सकेगा। तो आप लोग, जो लोग जहाँ जहाँ जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उनको चाहिए कि वो ट्यून इन करें, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये बात समझ आए कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। और जाहिर है कि ये एक पूरा का पूरा मुफस्सिल खिताब होगा। अब चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब सियासतदान हैं, तो जाहिर है वो इसमें सियासी बातें भी डेफिनेटली करेंगे। वो कराची की सियासत को भी देखेंगे और वो पूरे मुल्क की सियासत को भी देखेंगे। जैसा कि MQM के एलामिये में आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है रियासत की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, जिस तरह से उनके कारकुनान असीर हैं और जिस तरह से उनको अजियत पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में भी एक मुफस्सिल सेगमेंट होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के अंदर। और अल्ताफ़ हुसैन साहब का सबसे अहम फोकस जो होगा इस वक्त, वो कमर तोड़ महंगाई होगी जो कि पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में लिए हुए है, और ख़ुसूसन कराची के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है। कराची जो कि पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है, कराची जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, वहीं पर लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गारी अपने उरूज पर है। और एक जो सबसे अहम बात है वो है लाक़ानूनियत। जी हाँ, लाक़ानूनियत जिस तरह की कराची शहर के अंदर बढ़ गई है, इसके बारे में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब बात करेंगे। वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए थे कि कराची से बदअमनी को रुखसत किया जा सके, लेकिन आजकल गली गली हर जगह डकैतियां हैं, राजनियां हैं और चोरियां हैं। इसको रोकने के लिए भी क्या तरीके होंगे, ये भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से आज बयान फरमाया जाएगा। तो जो लोग उसको सुनना चाहते हैं, उस पर समझना चाहते हैं, और जाहिर है कि एक अरसे के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी पूरी की पूरी सपोर्ट बेस को एड्रेस करने जा रहे हैं, तो ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद अपनी सपोर्ट बेस को जब अपील करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक अहम नुक्ता और भी है जो कि मेरा तज्ज़िया है, वो MQM के कहीं भी एलामिये में मौजूद नहीं है, और वो मेरा तज्ज़िया ये कहता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ये भी कह सकते हैं आवाम को कि आपने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू कर देनी है, आपने हर सूरत बाहर निकलना है, और इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़, इस तंगदस्ती और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जहाद करना है। ये बईदस क़यास नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ये काम करवा भी सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ये मैं रात के व्लॉग में आप लोगों को बता सकता हूँ,
لیکن اس وقت کی اہم ترین خبر یہی ہے کہ الطاف حسین صاحب ایک عرصے کے بعد براہ راست اپنی پوری کی پوری سپورٹ بیس، اپنے سپورٹرز اور پاکستان کے عوام سے براہ راست خطاب کرنا جا رہے ہیں۔ آخری مرتبہ جو وقت ہے وہ یہ کہ رات 8 بجے پاکستان ٹائم، لندن شام 4 بجے۔ آ جاتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ جی ہاں، ایم کیو ایم پاکستان نے کمر کس لی ہے انتخابات کی تیاری کی۔ کل پہلا مظاہرہ کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے کہ وہ اب مسل اپنے جو ہے وہ دکھا رہی ہے، اور حیدرآباد میں انہوں نے ریلی نکالی ہے۔ متاثر کن تھی ریلی، کتنی اس کے بارے میں ظاہر ہے متضاد رائے ہے۔ میں خود حیدرآباد میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو ہمارے دوست احباب بتاتے ہیں وہ یہ